झारखंड में इस तरह का जो इवेंट रखा जा रहा है अभी, ख़ास तौर पे आर्टिस्ट लोग के लिए, तो कैसे किस स्टेज पे आप इसे ले जाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को कैसे अवेयर करेंगे आप? देखिए, इसका श्रेय जो है मैं गैलरी ऑफ बीएसपी को देना चाहता हूँ, जो दिल्ली साकेत में है। उसकी चेयरपर्सन मैडम वंदना भार्गव जी हैं और सर सुनील भार्गव जी। ये उनका दूरदर्शिता है, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने उनकी है इच्छा कि देश के रिमोट एरिया से, जहाँ किसी कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आप उनको देख के ले आओ। तो मैं हमेशा घूमता रहता हूँ इधर उधर और सबका पेंटिंग देखता रहता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें वो पोटेंशियल है, ऊर्जा है, उसको हम ले करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा हेमब्रम जी, रंजीत जी का काम देखा, संजय जी का काम देखा। तो और ये सबसे बड़ी बात है कि एक किरंदुल जो है वो बस्तर जिला में पड़ता है, बहुत घाटी है, माओवादियों का दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो। वहाँ से मैं जितेंद्र साहू को लेके आया, तो वहाँ जा कर के उनको वहाँ से लेके आना, गैलरी से जोड़ना, वो बहुत बड़ी बात है। उनको पहले कोई पहचान नहीं मिली, इस गैलरी ने उनको पहचान दिया और धीरे धीरे करके ये करीब 4-5 साल से हम लगे हुए हैं इन चीज़ों में। और तीसरा साल है ये जब मैं रांची में, बनारस, बोकारो और फिर दोबारा दोबारा रांची हो गया। सेकंड टाइम है हमारा। फर्स्ट टाइम हमने होटवार में किया था, ये सेकंड टाइम, लेकिन एग्जीबिशन मेरा फर्स्ट टाइम है। हमेशा कैंप करते रहे, गैलरी पूरा सपोर्ट करी। और अब हमारा क्या सोच है कि हम आर्टिस्टों को जब तक हम आर्थिक मदद नहीं करेंगे, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, वो अब ख़त्म हो जाता है। तो आर्थिक मदद करने के लिए हमारा जो ये गैलरी है उनको काफ़ी सपोर्ट करने लगा और 3 सालों के अंदर इनके काम में बहुत बदलाव आया है। अभी हमने यहाँ पे 12 हमारे गैलरी के आर्टिस्ट हैं और 8 जो आसपास के जो एरिया के लोग हैं उनको मैं लिया, ताकि उनको जोड़ने से यहाँ के लोगों में और उत्सुकता जगेगी, लोगों को खींचने के लिए, ताकि हमारे काम को देखने आए। हमने मास्टर का काम लेके आए अपने मित्रों के सहयोग से। तो इसको अखबारों में पढ़ के लोग यहाँ आना शुरू किया। काफ़ी भीड़ है, लोग सुबह शाम आ रहे हैं खूब तेज़ी से। तो ये देखने का है कि इस तरह से हमने यहाँ के लोगों को जागरूक करना शुरू किया, ताकि यहाँ के लोग इसे समझें, जानें इस फील्ड का कहाँ तक बढ़ सकते हैं। और आपने जो बात कही कि हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, जहाँ तक हमारे गैतोंडे साहब, हुसैन जी, ये लोग जहाँ पहुँचे, इनको वहाँ तक पहुँचाना है। इनको बार बार देश के हर एक कोने में, हर एक बड़े शहरों में, विदेशों में मैं ले जाना चाहता हूँ। गैलरी हमारा सपोर्ट हमेशा करेगी, इनके साथ गैलरी खड़ी है, ताकि ये अच्छे से अच्छा काम करे और अच्छे से नाम कमाए। और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं अपनी गैलरी में, ताकि उनका काम जिसमें है वो ऊर्जा और वो क्रिएटिविटी है उनके अंदर, तो उनको हम ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। झारखंड तो कलाकारों का ही राज्य है। हाँ, और यहाँ पे तो हर एक इंसान आर्टिस्ट है। जी जी। लेकिन कहाँ चूक हो जा रही है कि ये कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रहा है? यहाँ 2 चीज़ें, आप जिन कला के बारे में बात कर रही हैं वो है लोक कला और ये है समकालीन कला। तो लोक कला का मतलब हर आदमी आर्टिस्ट है, जो आपने कहा। उस कला को यहाँ तक कन्वर्ट करने में, क्योंकि जो आर्टिस्ट यहाँ लोकल हैं उनमें वही चीज़ है, जो लोकल है वही ग्लोबल हो सकता है। अपनी मिट्टी की पहचान उसमें होनी चाहिए। तो जो लोग आगे बढ़ने के लिए, जो सिर्फ लोकल में ही रह गए, वो वहीं तक सीमित हैं, सोहराई बना के वहीं तक सीमित, दीवारों पे हर जगह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उनको आगे भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इनको आगे बढ़ाने के लिए, लोक कला को बढ़ाने के लिए ब्लू इमाम ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। और आज जो पहचान सोहराई का है, ब्लू इमाम की वजह से है। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सालों से मेहनत की। अभी इस बार जो है उनको पद्मश्री मिला था उसी लोक कला को बढ़ाने के लिए। लेकिन लोक कला से आदमी जो मुख्य धारा में आए, समकालीन कला में आए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो भी यहाँ से अच्छे से कलाकार हैं आएँ, जुड़ें, लेकिन उनके अंदर यहाँ की लोक कला की सुगंध है, मिट्टी का है खुशबू उसके अंदर। आप देख सकते हैं हेमब्रम का काम, आप देखिए रंजीत का काम, यही का काम है, सारे यहाँ का लोकेलिटी है। मैं भी बोकारो का ही रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 5 साल रांची में भी रहा, यहाँ जो कि मैं कई सर्विस में था यहाँ पे पहले।
तो मैंने यहाँ 5 साल रह के यहाँ का सब कुछ देखा। तो ये आप पेंटिंग देख रही हैं, हमारी पेंटिंग है ये सामने। जी और ये भी हमारी पेंटिंग है। इस पेंटिंग में हमने जो लिखा है स्टिल लाइफ विद सोसाइटी। हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं समाज में क्या उपयोगिता है उसकी, और हम इससे समाज को क्या देते हैं, वो इसके अंदर है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जब हम पैदा होते हैं जब तो हम ऐसे ही प्लेन होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा, इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हम कलर में करके इसको लगाते हैं तो आदमी का रंग, आप जब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो देखिए उसका एक स्कूल ड्रेस होता है, देखिए यूनिकनेस आने के लिए। तो मनुष्य कभी भी हमें, और भी पेंटिंग का नाम जो है वी कैन नॉट लिव विदाउट कलर। ये 2 सीरीज पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि समाज उन चीज़ों से किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, उन समान से चीज़ों से। तो ये इसके अंदर वही है जो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने में ये स्कल्पचर है, योग पे बनाया है इन्होंने। ये धर्मदेव जी का ये काम है। तो इन्होंने जो काम किया है कि कुंडलिनी यहाँ आप देख रहे हैं, कमल का फूल और ये सब कुछ जो बना हुआ है, ये उन्होंने बनाया, योगा के ऊपर बनाया। और सामने जिनके बारे में बात किया, अभी हमारा जो बड़ा पोस्टर था जहाँ पे हम ओपनिंग हुआ था, उसमें ये पेंटिंग थी छपी हुई। ये यहाँ की लोकल जो है वो इस पे है। ये रंजित का काम जो है आप देख रही हैं, इसमें उल्लू भी है, कुत्ता भी है, वो आदमी के धनुष लेके, ये तीनों लोग प्रहरी लोग हैं, रात में भी और दिन में जगाने वाले लोगों को करने वाले, ताकि अपने समुदाय का सुरक्षा कर सके। और वो फैमिली मेम्बर है कुत्ता जो है उनका, घर का हर काम उसके साथ होता है और इन्फॉर्म भी करता है। तो इनके हर एक पेंटिंग में आपको कुत्ता कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और वो सारा कुछ जो यहाँ के लोगों का लोकेलिटी, वो सेम चीज़ यहाँ भी दिख रहा है। दूसरे लोगों के लिए बकरी भले कोई बकरी हो, लेकिन इनका फैमिली मेम्बर है। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं वो सब कुछ मतलब प्रकृति के साथ जुड़े हुए बिल्कुल। तो इनका मेन फोकस प्रकृति के साथ ही रहता है। जितनी पेंटिंग देखेंगे आप सब में वही दिखाई देगा। और ये सामने है हमारा, ये पेंटिंग है ये हुसैन का हेमरम। और ये सामने जो स्कल्पचर है ये हाँ ये धर्म जी का है। इसमें इन्होंने बनाया है बगलामुखी माता का ये स्कल्पचर है। तो आप देख रहे हैं उसका जो शेप है वही है। तो इसमें देखेंगे आप कि बकरी को गोद में लिया होगा और लुका छिपी खेल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ तो मतलब बकरी जो है ऐसा पहचान रहा है कि पता नहीं मेरा मालिक है कौन है जो छिपा हुआ, आवाज़ कहाँ से आ रही। तो जो जानवर का मनुष्य के साथ जो एक संबंध है प्यार का, वो इसमें बच्चा जो अपने साथ रखा हुआ है। इनके काम में भी देखेंगे जो कलर भी है ना, यहाँ की मिट्टी की खुशबू है बिल्कुल, यहीं की मिट्टी से। हाँ सॉइल जो है झारखंड का ही दिखता है। और यही काम भी इनका इसमें भी वही देख रहे हैं आप। प्रकृति के साथ रहते हुए विकास के क्रम में कभी कभी सपने में वो हम उस पर बैठ सकते हैं हवाई जहाज़ पे, वो भी उनके काम में रहता है ना। ये तो उनका सिग्नेचर है। और ये आप काम देख रहे हैं, ये अमरनाथ शर्मा का है। यहाँ भी इन्होंने नेचर और स्टिल लाइफ को अपने साथ प्रोजेक्ट किया अपने काम के साथ। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लिखा भी है ह्यूमन रूट्स अर्थ लाइफ। तो हमारा जो जीवन है इन्हीं के साथ जुड़ाव है। तो उन्होंने अपने इन भावों से काफ़ी अच्छा से इसमें समझाया है। और ये हमारे एक बहुत बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं अंजन चक्रवर्ती, जो प्रोफेसर थे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो रिटायर हो चुके हैं। ये काम उनका ही है। इसमें देवी के बारे में उन्होंने बनाया है, ब्लैक कास्टल एंड द लोटस। और ये जो है ये बर्थ ऑफ लाइफ, ये का हमारे एप्पल के ऊपर उसने इसको सीड का उसने बनाया है। ये धर्मदेव का ही काम है ये भी। और ये हमारा जो ये लाइन है आप देख रही हैं, ये मास्टर्स का है। इसको आप इसमें रजा साहब का काम है, दोनों काम ऐसे रजा, ये सौराष्ट्र उस थीम पे काफ़ी काम किया था, एक सीरीज़ था उनका। तो ये इस पेंटिंग में है। और इनमें दोनों काम में देखें कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो हर चीज़ को ज्योमेट्रिकल शेप में लाना चाहते थे वो।
मतलब सब कुछ वही है, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप में अपने को अलग रूप में ढालने के लिए उसने ये चीज़ अपनाया। जब बहुत कुछ अंदर जाकर सब समझेंगी तो उसमें आपको सूरज मिलेगा, चांद मिलेगा, जल का सब कुछ, तो सिंबॉलिक रूप से उन्होंने सब कुछ यूज़ किया था इसमें। इनके बहुत जितने काम को देखें सब में वही चीज़, इनका मेन फोकस लैंडस्केप पे होता था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारा चीज़ बिंदुओं पे मेन इन्होंने काम किया। तो इसने इन्होंने क्या किया है कि ज्योमेट्रिकल शेप को अपना आधार बनाया। पहले इनका जो है नॉर्मली होता था जैसे हम लोग करते हैं। ये सामने देख रहे हैं आप पेंटिंग, ये जो है एन.एस. पिंदरे जी का पॉइंटलिज्म का जो यूज़ उन्होंने किया है, वो कितना मेहनत वाला काम है। हम तो प्लेन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट से वो ग्रेडेशन जो है कलर का, वो चीज़ में मेहनत करके उसने बनाया और एक नई छाप छोड़ी हमारे भारतीय कला जगत पे। सबका अलग अलग स्टाइल है। बिल्कुल। और इसमें जो है गांव का जो शांति, लेडीज़ बैठ के किनारे कोशिश हो रहा है, उस पर फोकस रखा है। ये मंजीत बाबा का काम है। हाँ, मंजीत बाबा का काम है। इन्होंने बहुत सिंपल कलर में बहुत सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है ये काम। वो जो हमारा मैथोलॉजी है उस पर उन्होंने काम किया है और कलर का बहुत ही सोबर होता है, कहीं भी आपको हार्डनेस नहीं दिखाई देगा। हाँ, और यहाँ हम देखते हैं सामने हुसैन जी का काम, ये एम.एस. हुसैन का काम है। 1975 का ये काम था। हाँ, ये हॉर्सेस। और ये जो काम है गायतोंडे साहब का है, वो उनका एक अपना ये था, उन्होंने खुद अपने सिंबल बनाया था अपने आर्ट वर्क के लिए। हाँ, उसी पे उन्होंने बहुत मेहनत किया है और काम किया है। हालांकि पहले उन्होंने काम एब्स्ट्रैक्ट में ही किया था। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट में जो काम किया था उसमें आपको पहले समझ में आता था। अंतिम टाइम के इनके जो सभी ग्रुप में थे, प्रोशिव आर्ट ग्रुप के अंदर, तो एक भानु अथैया भी थी उस ग्रुप में, और भानु अथैया को उन्होंने पोर्ट्रेट किया था। तो उनका एक प्रेम का संबंध था आपस में, लेकिन मैडम ने कहीं शादी और कर ली किसी फिल्म डायरेक्टर से, और एक लगान जो फिल्म था उसकी वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। और जब उन्होंने घोषणा की कि मैं शादी कहीं और कर रही हूँ, उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि डिप्रेशन में चले गए, और फिर उनके बाद में पेंटिंग जितनी ही बनी सब सिंगल कलर में, मतलब कलर हट गए। उसके पहले बहुत कलरफुल होता था इनका। तो क्या इनकी जो साइन लैंग्वेज है इसको डिकोड किसी ने किया है? तो वो हम लोग ध्यान से पढ़ते समझते हैं उस चीज़ को, लेकिन बहुत मेहनत, एक एक पेंटिंग के बारे में आपको बहुत समय देना पड़ता है। उन्होंने जो काम किया, और जो पहले की पेंटिंग समझ में आती थी, जब से इन्होंने ये साइन लैंग्वेज शुरू किया बहुत कम समझ में आता लोगों को। तो उनके जाने के बाद से जब जीवन से निकल गई तो कलर भी निकल गया। तो मैंने लिखा है उस मैगजीन में, और 1922 में मैं लिखा था इनके बारे में, क्रिएटिव माइंड में। मैं लगातार लिखता हूँ और हमारी बुक्स भी हैं बहुत सारी। ये तो आपने देखा ही है, ये राजा रवि वर्मा का काम है। ये महाराष्ट्र लेडी, इनके कलर के बारे में कुछ कहना ही मतलब छोटी बात है। इनका जो वर्णन है, और इसको हम लक्ष्मण रेखा मानते हैं भारतीय कला जगत के लिए। क्यों? इनसे पहले जो हमारा स्टाइल था काम करने का, वो था हमारा अजंता और वाटर कलर बेस था। इन्होंने अडाप्ट किया ऑयल कलर। ये आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। और उस समय इनके काफ़ी विरोध हुआ। विरोध करने वाले बंगाली सुर के लोग थे, ये हमारे अपने कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो देवी देवताओं को उसमें सब्जेक्ट डाला, वो इंडियन डाला मैथोलॉजी को। तो हर एक घर में देवी देवता जो पहुँचे हैं इन्हीं का देन है। और इन्होंने बिल्कुल वही 3D टोन में बनाया। हर घर में लोग पहुँचे, लोग भगवान को जाने कि सरस्वती कैसी हैं, दुर्गा कैसी हैं, सबको राम सब बनाए उन्होंने। ये है राम कुमार जी, इनका एब्स्ट्रैक्ट काम को आप देख रही हैं आप। मैक्सिमम काम तो बनारस पे और लैंडस्केप काम ही किया। तो कहीं कहीं आपको दिख रहा है घर, फिर पहाड़ दिख रहा है, इनका काम भी बिल्कुल वैसे ही था। इधर में आप यहाँ देखेंगे, ये भी गायतोंडे का ही काम है। तो अपना शाइन लैंग्वेज में उन्होंने काम किया है। ये बहुत ही डीप डार्क है। और कलर जो है उनका सिंगल ही रहता था हमेशा, लेकिन फिर इसमें डेप्थ है और उसमें काफ़ी गहराई
जो कलर दिया है, और एक काम को करने में कम से कम 5-6 महीना इसमें देते थे, तुरंत करते ही नहीं थे। हाँ, 5-6 महीने, साल में 2-3 ही पेंटिंग बनाते थे वो लास्ट टाइम में। उस कमरे में चले जी। ये है सामने पेंटिंग है सुनील मोदी जी का। इसमें ये इनका जो है स्टोन पे मेन काम करते हैं। स्टोन में सारा सिंबल वहाँ का जो नेचर है और जो वहाँ का कल्चर है उसमें डिपिक्ट करते हैं लगातार। इनके काम लगातार जब भी देखेंगे उसमें ये सब दिखाई देगा। और ये जो साइन है वो हमारे अशोक के ज़माने में पाली जो लैंग्वेज था ना, उन्होंने इसको यूज़ किया है इसमें। हाँ। तो ये काम आप और ये सामने जो काम है ये भीष्म पितामह, ये दिनेश सिंह के काम है। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, रांची को ही। और ये जो सामने काम देख रहे हैं अभी प्रमोद रजक जी हैं, पटना से हैं। इन्होंने आपको तो समझ में तो आ ही रहा है सच में, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो बुद्धिज़्म का जो प्रोग्रेस है, जो जहाँ तक विस्तार है उसका उन्होंने सबमिट किया है। और ये काम अभी यहीं कैंप में पूरा हुआ था। कैंप में 2 दिन के अंदर उन्होंने पूरा किया है इसको। तो आपको क्या लगता है यंगस्टर्स कहाँ जा रहे हैं? देखिए यंगस्टर तो जहाँ तक हम समझते हैं, जिसको अधिक पेशेंस जिसके पास होना चाहिए, कला का मतलब पेशेंस, जिसके पास नहीं है वो छोटे मोटे कामों में लग जाएगा। तो पेशेंस रखेगा और दूरदृष्टि रखेगा, वही जा सकता है। यहाँ पे ज़रा भी आप अपना पेशेंस खोए, आप इसे विमुख हो जाइएगा। जिन लोगों के पास पेशेंस है और आर्थिक स्थिति सही है या इसे अर्न करना शुरू किया, अपना चल रहा है घर, तो फिर इसमें रहता है आदमी। और जब तक दूर का नहीं देखेंगे आप, नज़दीक में कुछ नहीं मिलता, तब तक पुरुष हो ही नहीं सकता। तो जिसके पास पेशेंस है वही आगे बढ़ सकता है। और इसको आगे बढ़ने के लिए हमें मास्टर का सहयोग लेना पड़ता है, उनका जीवनी पढ़ना पड़ता है, चाहे इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उनका लाइफ का जो स्ट्रगल को नहीं समझेंगे, और ऐसा स्ट्रगल हमारे अंदर भी करना पड़ेगा, ये कैपेसिटी नहीं रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिन्होंने इतना पेशेंस सोच के समझ के रखा वही आगे बढ़ सकते हैं। तो नए हमारे जितने भी बच्चे आएंगे या इन्वेस्टर जो आएंगे, उनको ये समझना पड़ेगा, ये तुरंत वालों की बात नहीं है कि हम आज पेंटिंग बनाए आज हुसैन बन गए, कभी नहीं बन सकते। हुसैन ने ज़िंदगी बिता दी, 93 ईयर्स बीत गया उसको हुसैन बनने में। आज जितना भी फेम है वर्ल्ड में, इंडिया में, वो काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। पहले लोगों ने जगह ही नहीं दिया उनको कहीं भी, और आज देखिए कितना फेमस है। ये हमारी एक यहीं ये लोकल है, हेमलता जी, उनका काम है जी। ये प्रिंट मीडिया काम है। ये मुक्ता गुप्ता काम है, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और पूरे इंडिया में काफ़ी इनका शो चलता रहता है, हर जगह पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आप इनको जानती होंगी यार, ये भी काम उन्हीं का है और इनका एक अपना स्टाइल है। ये हर चीज़ जो है ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अलग शेप में है। इस शेप को इन्होंने परफेक्ट शेप है, परफेक्ट शेप है इनको। ये उमा कुमारी का काम है, आप देख रही हैं। इन्होंने बनाया है ईगल, लेकिन ईगल का जो अपना जो उसका बिहेवियर है वो और जो बैकग्राउंड है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। बिल्कुल, ये थोड़ा हाँ पिंक होराइजन, लेकिन इसको जीवन तभी चलेगा, इसका जो बैलेंस रखेगा। शिकार तभी मिलेगा जब उसको समय देगा। वो उसका मेन फोकस रहा कि उसको हम मतलब पेशेंस रखते हुए अपना जीवन यापन करें। इसलिए कलर को उसने रखा है पिंक। ये सामने दिख रहे हैं आपकी संजय शर्मा जी हैं, जो अभी गए यहाँ से जी। इसमें एक जो मेन है उसका जो व्यू है, सोच है, वो अपने समाज में कैसे लोगों को देखता है, लोग किन किन परिस्थितियों में जी रहे हैं और क्या अपना जीवन यापन के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, हर एक को अलग अलग खांचे में रख के उन्होंने इसको बनाया। जीवन यापन के लिए इतना सारा काम करना पड़ता है। कुछ विचार को देने वाले लोग हैं, कुछ जो है उसको फिजिकली काम करके लोग देते हैं। और ये हमारे मित्र हैं अशोक भंडारी जी, ये भी वैसे ही है, लेकिन इनका वही जैसे वहाँ रजा साहब थे, वो वहीं के रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं, जबलपुर के। तो जबलपुर और भोपाल के लोगों के अंदर आप देखेंगे रजा का एक प्रकोप, मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रभाव है सभी के कामों पे।
वो लोग हमेशा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो इन्होंने भी ट्रायंगल, सर्कल, ज्योमेट्रिकल शेप को लेकर के ये लैंडस्केप ही बनाया है। और ये जो है आप देख रहे हैं, इसमें महानगर का ये जो दिल्ली में रहते हैं ये, तो वहाँ का पूरा एकदम जो भीड़ भाड़ है उसको बनाया है। हर जगह घर ही घर दिखता है। मैकेनिकल लुक हाँ, देने का प्रयास। तो उसमें क्या है कि वहाँ पेड़ नहीं है और इंडस्ट्री हर तरफ है, घर ही घर है। तो तुलसी को हम अपने घर में लगा सकते हैं। नेचर से जोड़ने की कोशिश किया इन्होंने कि हम चलो उस पेड़ नहीं, अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा सकते हैं। जो लोगों ने काट करके बिल्डिंग बना ली है, तो कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं। इसका नाम रखा है तुलसी कोट। तुलसी कोट। हाँ, और ये पेंटिंग है, आप देख रहे हैं कि ईद का है, जितेंद्र साहू का। आगे जितेंद्र साहू जी, ये काम इन्हीं का है जी। हाँ। तो इन्होंने इसमें नेचर और जो दोनों नेचर का ही पार्ट है, लेडीज भी और नेचर भी। हाँ, तो कैसे, और महानगर में जब जाते हैं लोग तो वहाँ से नेचर से कैसे मिलते हैं अपने अंदर, उसके ऊपर है। उसके ऊपर इन्होंने पेंटिंग बनाई है। ये बहुत ही मॉडर्न झलक रहा है यहाँ पे महिलाओं का जो लुक दिया गया है। तो ये उनकी हाई सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ड्रेस भी पहने हैं ना, हाँ। वो मॉडर्न ड्रेस है। शहर में जो कपड़े लेडी लड़कियाँ पहनती हैं, तो वो उन्होंने इस चीज़ को दिया है कि वहाँ रह के भी हम जो है ना समाज को एक साथ अपने साथ रख सकते हैं, ढल सकते हैं समाज में भी। कितना मॉडर्न हो जाए लेकिन नेचर में तो जुड़े रहेंगे, जुड़े रहना पड़ेगा। जी। ये काम उनका है, हेमरान भाई का। ये कैंप में ही पूरा किया 3 दिन 2 दिन के अंदर। हाँ। हाँ, तो ये पतंग बनाए उन्होंने, और इनका जो कलर का जो स्टाइल देने का है वो काफ़ी रिच है। बिल्कुल। हाँ, वो परत दर परत लगाते रहते हैं इस पर। ये काम इनका ही है। यहाँ पे भी हाँ, कुछ वैसा ही वैसे ही। थीम है। थीम वही है। ये देवानंद महतो जी हैं, इनके काम को आप देख रहे हैं कि इसमें 2 युग का चीज़ दिखाई दे रहा है। तो पीछे का जो मनुष्य है वो हमारे पूर्वज लोग हैं, दूसरा ये अब आदमी अब कैसा है। तो लेकिन जीवन यापन का जो चीज़ था ना, वो शिकार, वो उसमें डिपिक्ट किया है। हाँ, यहाँ और पे ये, हाँ, धनुष हाँ, धनुष और तीर नजर आ रहा है। हाँ, तो जीवन यापन के लिए कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, कितना से विकास हुआ मनुष्य के, क्रमिक विकास, इसीलिए है मनु अंशज इस पेंटिंग का नाम। मनुवंशज। ये है हमारे गोपाल शर्मा जी। तो ये तो एक सिंपल सा जैसे लोग बनाते हैं आजकल आम पब्लिक की, जो सबसे स्कूल में डिपिक्ट किया है। और ये जो दयाल साहब अभी नया है, इन्होंने अभी बैलेंस करके चलना है लाइफ में, उसको इन्होंने फोकस किया है। इसीलिए वो साहू सूता जो होता है ना मिस्त्री का, बैलेंस रखो, नहीं दीवारें जब गिर जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो खड़ा होना है तो बैलेंस के साथ रहो। उन्होंने सिंबॉलिक इसको बनाया है। और ये अनिल शर्मा को देख रहे हैं आप, बहुत बेजोड़ काम उनका। और ये इस काम में आप पानी का जो इफेक्ट है, फोटोग्राफिक इफेक्ट दिखाई पड़ता है काम में। बिल्कुल। लेकिन उनका अपना टैलेंट है, जो इतना तरीके से सलीके से सारा उन्होंने काम किया है। और आप इसको देख कर ऐसा फील होता है कि हम बनारस में ही खड़े हैं, बिल्कुल घाट पे खड़े, ऐसा फील होता है। इनको देखने के साथ ही हम लोग उस नगर का जो पवित्र नगर है बनारस, वहाँ हम अपने को महसूस करने लगते हैं। जो लोग कभी वहाँ गए होंगे ना, आपको साधु जी से दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। आप ये सामने देख रहे हैं पेंटिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। ये रामानुज शेखर जी का काम है, और काफ़ी यहीं के रांची के रहने वाले हैं। मतलब इनके काम में वो इनका बेस जो होता है वो लैंडस्केप ही बेस है उनका। मेन है लैंडस्केप। और यहाँ जंगल में हमेशा खुद घूमते भी हैं, और वहाँ से जो चीज़ों को उठाते हैं फिर अपने, वो आप उसमें पत्थर, पहाड़, पेड़ सब देखिएगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सारा कुछ है। दोनों काम, एक ये काम देख रहे हैं आप, ये सामने वाले भी काम उनका है, ये भी उन्हीं का ये है। भी उन्हीं का है। तो बहुत ही बेजोड़ काम है इनका। और जब भी कहीं शो होता है बाहर में, जैसे इस्तांबुल में भी शो किया और वहाँ पे, तो बहुत ही चर्चित कलाकार है ये। और ये तो अभी रंजीत कुमार जी का काम अभी इसी कैंप में पूरा किया है इसको। और ये आप देख रहे हैं कि हमने आगाज नाम रखा, क्योंकि पहला शो था हमारे ग्रुप का। हमने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप 3/21।
तो हमने पहला बार रखा इस शो को, इसलिए नाम आगाज़ दिया। आगाज़। हाँ, और ये गैलरी जो हमारा है इसका इस पर सपोर्ट है, और मैं गैलरी में सलाहकार के रूप में काम करता हूँ। जी सर, आपका पूरा नाम? पूरा नाम राम प्रवेश पाल। मैं आर्टिस्ट भी हूँ और आर्ट राइटर भी। मैं सिर्फ कला पे ही लिखता हूँ। हाँ, चूँकि मैं हर चीज़ समझ पाता हूँ कि उसका ब्रश स्ट्रोक क्या है और भाव क्या है कहने का, तो हम उस पर समझ के फिर उनको अपने हाथ से लिखते रहते हैं। और लिखने की वजह से, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आपने शुरू में एक बात पूछा कि कैसे हम बढ़ सकते हैं, तो कलाकार तो बहुत दिन तो काम करता है, लेकिन कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। अगर लिखा हुआ लगातार उनका लिखा रहे, कब शुरू से कब हुआ, कैसे हुआ, डॉक्यूमेंटेशन अगर 50-60 साल तक रहता है, तो कलाकार आज नहीं कल आ जाएगा, पटल पे आ ही जाएगा। तो जिनका हुआ है वो फेमस हुए हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ वो आगे निकल नहीं पाए। तो हमने ये चीज़ बातों को जाना। आप चले जाए गुजरात में, सभी के ऊपर सभी किताबें मोटी मोटी हैं, और हर शो के बारे में लिखा आता है, कैटलॉग बनता मोटी मोटी। ये चीज़ मैं यहाँ शुरू किया, और फर्स्ट शो है, हमने एक मोटा सा कैटलॉग बनाया है। एक तो पतला आपने देखा, लेकिन असल में जो मोटा किताब बना है अभी आया नहीं, छप चुका है, क्योंकि हम लोग निकल गए, उसमें हुआ नहीं था, अब आ गया है। तो ये है इनको प्रोग्रेस करने का तरीका, तभी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं बढ़ेंगे वो आगे।